नमस्कार दोस्तों। लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है उसमें नॉमिनेशन का क्या रोल होता है, और अगर अनफॉर्चुनेटली नॉमिनी की भी डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस का पैसा किसको मिलेगा। चलिए आज एक आसान सी कहानी के रूप में आपको समझाते हैं। रमेश जी का परिवार एक बड़ा ही खुशहाल परिवार था। उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनकी बेटी पूजा और बेटा राहुल बड़े आराम से रहते थे। एक दिन उनकी फैमिली में एक इंश्योरेंस एडवाइज़र आया। रमेश जी अपने लिए पॉलिसी लेना तो चाह ही रहे थे, और जब एडवाइज़र आया तो उन्होंने अपनी लाइफ के ऊपर 1 करोड़ सम एश्योर्ड की एंडोमेंट पॉलिसी ली, और उस पॉलिसी में नॉमिनी अपनी बेटी पूजा को बनाया, जिसकी उम्र उस समय 20 साल थी। अब बाप बेटी में बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत ज़्यादा प्यार था, तो उन्होंने पूजा को ही नॉमिनी बनाया। अब समय बीतता गया। कुछ समय बाद पूजा की शादी हो गई और वो अपने घर ससुराल चली गई। कुछ समय बाद वो अपने पिता के घर रहने के लिए आई, और जो उनके फादर थे रमेश जी और पूजा दोनों कहीं घूमने के लिए गाड़ी पर गए, और अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हुआ जिसमें रमेश जी भी मारे गए और पूजा भी मारी गई। अब जो उनकी पॉलिसी 1 करोड़ की थी वो एक्सीडेंटल डेथ थी, तो उसमें जो उनका एक्सीडेंटल क्लेम बन गया 2 करोड़ रुपए, और कुछ बोनस वगैरह मिलाकर, क्योंकि एंडोमेंट प्लान था तो 2.5 करोड़ के करीब उसका अमाउंट हो गया। अब एक सवाल है कि ये 2.5 करोड़ रुपया किसको मिलेगा। अब कायदे से मिलना तो किसे चाहिए, पूजा की मम्मी को मिलना चाहिए और पूजा के भाई को मिलना चाहिए, लेकिन मिलेगा किसको? मिलेगा पूजा के हस्बैंड को। तो 2015 में एक इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल पास हुआ है, जिसमें हमारे इंश्योरेंस का सारा पैसा हमारे लीगल हायर को मिलेगा, और पूजा का लीगल हायर कौन है? उसका हस्बैंड है। तो नॉमिनेशन में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। आप अपनी पॉलिसी आज ही उठाइए, चेक कीजिए और देखिए जिसको आप अपना नॉमिनी बनाना चाहते हैं। आपके जीते जी आप अपना नॉमिनी चेंज कर सकते हैं, आपके हाथ में बहुत बड़ी अथॉरिटी है। तो आज ही अपनी पॉलिसी उठाइए, चेक कीजिए, जिसको भी आप अपना नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसे अपना नॉमिनी बनाइए। धन्यवाद।